78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को फायदा। ईपीएफओ ने दिया बड़ा तोहफा। 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को फायदा। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर है। 1 जनवरी 2025 से ईपीएस पेंशन भोगी ईपीएस 95 पेंशनर्स देश के किसी भी कोने में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को फायदा। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को यह घोषणा की। मंडाविया ने कहा कि ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत आने वाले पेंशन भोगी जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंडाविया ने ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी के अध्यक्ष भी हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से पेंशन निकाल सकते हैं। बयान के मुताबिक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से देश भर में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के जरिए पेंशन का वितरण हो सकेगा। मंत्री ने कहा, सीपीपीएस की मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के आधुनिकीकरण में एक मील का पत्थर है। इसके तहत पेंशन भोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करती है। यह प्रणाली एक निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को फायदा। मंडाविया ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयासों की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीकृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किए बिना देश भर में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी। यह उन पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सत्यापन के लिए बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं। पेंशन शुरू होने के समय पेंशन भोगियों को सत्यापन के लिए बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं होगी और भुगतान जारी होने पर तुरंत जमा हो जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से पेंशन वितरण लागत में काफी कमी आएगी। ईपीएफओ की यह सुविधा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की चल रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना सेंट्रलाइज्ड आईटी एफिशिएंट सिस्टम CITS 2.01 के हिस्से के रूप में 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। अगले चरण में सीपीपीएस आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS में सहज बदलाव लाएगा। ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये होगी। नवंबर में होगी ईपीएफओ की बैठक। यह है अपडेट। ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये होगी। क्या कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है? क्या इसे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जा सकता है? ईपीएस पेंशन भोगियों की यही मांग है। इस पर लंबे समय से चर्चा चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन फैसला स्वायत्त संस्था यानी ईपीएफओ को लेना है। ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये होगी। उम्मीद है कि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम
में बढ़ोतरी संभव है। संसद की स्थायी समिति ने भी इस पर अपनी सिफारिशें दी हैं। अब चर्चा है कि ईपीएफओ की अगली बैठक में इस पर कोई निष्कर्ष निकाला जाए। ईपीएफओ ने जारी किया सर्कुलर। ईपीएफओ ने 16 नवंबर को होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक के लिए सर्कुलर जारी किया है। बोर्ड में शामिल होने वाले कर्मचारियों को एजेंडा भी बता दिया गया है। हालांकि एजेंडा क्या होगा, यह सार्वजनिक नहीं किया गया है। उम्मीद है कि लंबे समय से चल रही कर्मचारी पेंशन योजना में मिलने वाली न्यूनतम पेंशन पर फैसला हो सकता है। ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये होगी। न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने की मांग की जा रही है। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में 16 नवंबर को इस पर चर्चा हो सकती है। मार्च 2021 में संसद की स्थायी समिति ने न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की सिफारिश की थी। हालांकि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन भोगियों की मांग है कि पेंशन की राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9,000 रुपये किया जाना चाहिए। तभी ईपीएस 95 पेंशन भोगी को सही मायने में इसका लाभ मिल सकेगा। पेंशन मौलिक अधिकार है। ईपीएफओ बोर्ड के सदस्य और भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय के मुताबिक 5 राज्यों के हाईकोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार माना है। इसकी सीलिंग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अगर सीलिंग हटाई जाती है तो इसका फायदा पेंशन में मिलेगा। हालांकि मांग यह है कि रिटायरमेंट से ठीक पहले कर्मचारी की आखिरी सैलरी के हिसाब से पेंशन तय की जाए। वहीं श्रम मंत्रालय ने ऐसा करने में असमर्थता जताई है। लेकिन नवंबर को होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। क्या है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम? कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएफओ के तहत प्रोविडेंट फंड पाने वाले सभी सब्सक्राइबर्स के लिए है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारी का कम से कम 10 साल तक नौकरी करना अनिवार्य है। स्कीम के तहत नियोक्ता कर्मचारी के नाम पर 12% रकम ईपीएफ में जमा करता है। इसमें 8.33% रकम पेंशन ईपीएफओ के तहत पेंशन के लिए दी जाती है। इसके तहत न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन दी जाती है। इस कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा मिलती है। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान 58 साल की उम्र से पहले मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चों को पेंशन मिलती है।